কৃষ্ণ দাসে বিশ্বাস করলে तो আর दुख नहीं। कृष्ण दासत्व में स्थित करने के लिए प्रभुपाद आए। वो कृष्ण नाम हर गांव में, हर शहर में, हर घर पर पहुंचेगा, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी था और वो संभव हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के माध्यम से। कितना मठ है संसार में, आरती होती है मशीन से, लेकिन कीर्तन विहीन। गौड़ीय मठ में जाइए, कम से कम 1 घंटा आपको खड़ा होना पड़ेगा आरती के लिए। प्रभुपाद जी का ये देन है कि कृष्ण कीर्तन जितना ही संसार में हो, उतना ही जीवों का कल्याण, उतना ही आत्मा का कल्याण। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने गौड़ीय मठ स्थापन किया। गौड़ीय मठ स्थापन इसलिए किया कि कृष्ण कथा का दुर्भिक्षमय संसार में कृष्ण कथा का, कृष्ण कीर्तन का हाट, कृष्ण कथा का बाजार बैठा दिया जाए। बाग बाजार में वो उन्होंने गौड़ीय मठ स्थापन किया, कलकत्ता का बाग बाजार में। बाग बाजार मतलब वाणी का बाजार। प्रभुपाद जी व्याख्यान दिया कि बाग बाजार के अंदर लोग तो सामान लेने के लिए अपने आप ही दुकानदारों से, अपने साथियों से बात करते रहते हैं। लेकिन मैं इस बाग बाजार में गौड़ीय मठ खोला, शुद्धा सरस्वती देवी का प्राण धन जो कृष्ण कथा चर्चा के लिए मैं गौड़ीय मठ स्थापन किया, और कृष्ण कथा का दुर्भिक्ष को दूर करने के लिए हम गौड़ीय मठ स्थापन किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद स्वयं चैतन्य वाणी के मूर्त विग्रह थे। चैतन्य महाप्रभु ने अपना शिक्षाष्टक में कहते हैं कि परं विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। श्री कृष्ण नाम ही परम रूप से विजय प्राप्त हो। इसलिए प्रभुपाद जी महाप्रभु का उस वाणी को सत्य करने के लिए गौड़ीय मठ का स्थापना किया। और कितना मठ है संसार में, आरती होती है मशीन से, दुंदुभी बजाया जाता है, लेकिन कीर्तन विहीन। गौड़ीय मठ में जाइए, कम से कम 1 घंटा आपको खड़ा होना पड़ेगा आरती के लिए। आरती समाप्ति नहीं हो रहा है। आरती समाप्त होता है, शंख बाजता है, फिर भी कीर्तन चलता रहता है। प्रभुपाद जी का ये देन है कि कृष्ण कीर्तन जितना ही संसार में हो, उतना ही जीवों का कल्याण, उतना ही आत्मा का कल्याण। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का बंधन में कहा गया संबंध विज्ञान दायिने। जब से वो आए, गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठा शुरू किया 1918 में, अनर्गल कृष्ण कथा बोलते गए, अनर्गल बोलते गए कि जीव तुम कृष्णदास हो। जो कि अभी महाराज जी बोल रहे थे, कृष्णदास का बड़ा व्याख्यान सुंदर विद्यामत्ता के साथ बोल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का वाणी है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आज इस बात को कौन चर्चा करेगा? आज तो समाज आधुनिकता से, भौतिकवाद से इतना डूबे हुए हैं, वो बोलता कि मैं कहां दास हूं, मैं तो प्रभु हूं। प्रभुत्व अभिमान मैं इस संसार में। प्रभुपाद जी थे जो कि कह रहे थे कि वास्तव में तुम प्रभु नहीं हो, तुम दास हो। दासत्व में सुख है, दासत्व में शांति है, प्रभुत्व में सुख नहीं है। प्रभुत्व में केवल अहंकार है, बंधन है। प्रभुत्व में भ्रम है, प्रभुत्व में दुख है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद दार दार पर गए। इस पटना में गौड़ीय मठ का स्थापना किया। उस समय एडवोकेट ब्रजेश्वरी प्रसाद के घर में जाकर 5 दिन तक भागवत कथा सुनाया। उनका भागवत कथा अमृत, उनका भाषा जो निकलता था, आज भी पढ़ेंगे उनका भाषा है गौड़ीय पत्रिका के अंदर, जो एक आध्यात्मिक चेतना भरा और
एकदम अपराकित राज्य के शब्द यहां पर आके उन्होंने वितरण किया। और उस कथा के अंदर मुख्य रूप से यह था कि जीव कृष्णदास विश्वास करले तो आर दुख नाई। तुम यदि समझोगे ईश्वर अंश है तो तुम्हारा दुख चिरतर विलुप्ति हो जाएगा। कृष्ण दासत्व में स्थित करने के लिए प्रभुपाद आए। ऐसा एक अभिनव आविष्कार नहीं है श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में। ममैव अंश जीवो लोके जीवो भूत सनातन, ये सिद्धांत पहले से था, लेकिन सिद्धांत को निर्भीक होकर, स्पष्टवादी होकर, निरपेक्ष वक्ता होकर उस वाणी को जन जन तक पहुंचाना, हृदय के आत्मा वृत्ति जो सुप्त रूप से था उसको जगा देना, ये प्रभुपाद ने काम किया। इसलिए आज प्रभुपाद जय जयकार प्रभुपाद का हो रहा है। कृष्ण नाम, हरे कृष्ण, कितना आज केवल साधु लोग बोलते हैं नहीं, केवल भक्त लोग आपस में हरे कृष्ण नहीं बोलते हैं, राधे राधे नहीं बोलते। आज जो राधे राधे का नाम होता है और हर एक बात पर जो राधा जी का नाम लेते हैं वो राधा जी का महिमा भी पूरा नहीं जानते, लेकिन मुंह में बोलते रहते राधे राधे। ये नाम कहां से आया? श्रीमद् भागवत में राधा नाम का वर्णन नहीं, उल्लेख नहीं है। राधा नाम कहां से आया? कृष्ण जी है और कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त के रूप में राधा जी आए, वृंदावन में लीला हुआ, लेकिन कृष्ण का लीला का वर्णन का मुख्य शास्त्र के रूप में जो भागवत आया उसमें राधा जी का नाम नहीं है। स्वयं सुखदेव जी राधा नाम मुंह से उच्चारण नहीं किया, अर्थात शब्द के राधा शब्द का उल्लेख नहीं किया भागवत में। क्यों? और आज हम कबलित जीव है, काम क्रोध के दास बनकर यहां पर भौतिकवाद में डूबे हैं। आज हम लोग राधा नाम ले रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, सभा के अंदर बोल रहे हैं। किस लिए, कैसे ये संभव हुआ? ये संभव हुआ चैतन्य महाप्रभु की वजह से। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है, यदि गौर ना होई तो केमने होई तो केमने धरिताम दे, श्री राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। जो राधा नाम का उच्चारण उल्लेख सुखदेव जी नहीं किया, सुखदेव जी क्यों नहीं किया? राधा जी का नाम बड़ा गुप्त है, ऐसा भक्ति इस संसार में संभव नहीं है, ऐसा भक्ति दुर्लभ से दुर्लभतम है। इसलिए मैं राधा जी का नाम हम उच्चारण नहीं करेंगे कि राधा नाम का महिमा को समझने वाला नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु आए कलियुग में, राधा कृष्ण के मिलित तनु, अंतर में कृष्ण, काले कृष्ण और बाहर राधा जी का भाव लेकर आए। उन्होंने आपामर सबको प्रेम वितरण किया, कृष्ण प्रेम का वितरण किया। वितरण करते 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 कृष्ण प्रेम का जो खन है, कृष्ण प्रेम का जो आधार है वो राधा जी है। उसका नाम बिना तो कृष्ण प्रेम पा ही नहीं सकते। तो महाप्रभु सबके सामने राधा नाम का वितरण किया। और वृंदावन, आज जो वृंदावन है वो वृंदावन का महिमा चैतन्य महाप्रभु ने उजागर किया। आज वृंदावन में जाइए तो कूड़ेदान साफ करने वाले, रोड में झाड़ू लगाने वाले, मैथर चमार जो भी कहें, जो सफाई करने का कर्मचारी है, वो भी आपस में बोलते हैं राधे राधे। जो चैतन्य महाप्रभु इस राधा नाम को ले आया उदार कृष्ण के रूप में, महावदान्य उनको कहा जाता है कि कृष्ण प्रेम देने के समय पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया ये कृष्ण प्रेम पाने का योग्य है या ये कृष्ण प्रेम पाने का अयोग्य है, ऐसा विचार नहीं किया। पापी या तापी, पुण्यवान व्यक्ति या पापी व्यक्ति का भेद विचार नहीं किया। ये ब्राह्मण, ये चंडाल, ये विचार नहीं किया। विचार शून्य होकर
जो कृष्ण प्रेम को वितरण किया, वही चैतन्य महाप्रभु का वाणी को प्रचार करने के लिए उनके आने का तकरीबन 250 साल बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद आए और उनको कहा जाता है गौरवाणी श्रीमूर्तये। गौरवाणी चैतन्य महाप्रभु का वाणी मूर्तिमंत होकर प्रभुपाद के रूप से आए और उनका लीला में, प्रभुपाद का लीला में दिखाई भी पड़ता है। उन्होंने किस तरह से महाप्रभु फोरकास्ट किया था, पृथ्वी पर्यंत जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र संचार होइबे मोर नाम। ये महाप्रभु फोरकास्ट किया था। पृथ्वी के अंदर, भारतवर्ष के अंदर नहीं, पृथ्वी के अंदर जितना नगर है, जितना देश है, जितना नगर है, जितना गांव है, ये मेरा जो गोलोक से मैं ले आया कृष्ण नाम, जो कृष्ण नाम एकमात्र कलियुग का उद्धार का एकमात्र पथ है, वो कृष्ण नाम हर गांव में, हर शहर में, हर घर पर पहुंचेगा। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी था और वो संभव हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के माध्यम से।